यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज बात करूंगी भारत रक्षा मंच की। आखिर किस तरह से इसका गठन हुआ है, इसी चर्चा को लेके आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित बजरंगी जी, जो भारत रक्षा मंच के यूथ स्पोक पर्सन है। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे भारत रक्षा मंच का गठन कैसे हुआ और इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज ही के दिन, आज 27 तारीख को 2010 में विदिशा में इसका विधि पूर्वक हमारे राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं सूर्यकांत केलकर जी, रघुनंदन शर्मा जी, जो संघ के 40 वर्ष तक प्रचारक रहे, और उनके साथ काफ़ी बुद्धिजीवी लोग, जिनको लगता था कि हमें जो परेशानियां और जो दिक्कतों से हमारा देश घिरा जा रहा है, उनकी तरफ सरकारें कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने सबने एक विचार विमर्श किया और आज ही के दिन इसका एक गठन हुआ जिसका नाम रखा गया भारत रक्षा मंच। जी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, खासकर बात की जाए युवाओं के लिए, क्या क्या कार्य करता है ये? देखिए, इसका मेन उद्देश्य तो ये है कि संवैधानिक रूप से भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। जी। देश का बंटवारा हुआ, ये सबको पता है। 1947 में हमारे से एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना, नाम है पाकिस्तान। तो फिर हमारे यहाँ पे भारत को फिर ये संवैधानिक तरीके से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाता? सबसे पहला हमारा मेन उद्देश्य एक ये है। और दूसरा उद्देश्य है, जो इल्लीगल तरीके से जो भी विदेशी घुसपैठी जो भारत की भूमि पे एक शरणार्थियों की तरह जो यहाँ आके बस चुके हैं, चाहे उनमें बांग्लादेश के हों, रोहिंग्या हों, म्यांमारी हों, कोई भी हों, उनको एक संवैधानिक तरीके से सरकार पे यह प्रेशर बनाया जाए कि इनको कानूनी प्रक्रिया करके इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। जी। रोहिंग्यास की बात की जाए, माना जाता है कि जम्मू में जो भी बड़े अटैक किए जाते हैं, कहीं ना कहीं रोहिंग्यास का हाथ होता है। उनको लेके आपके द्वारा क्या किया गया है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से प्रेशर बिल्डिंग करते ही रहते हैं। धरना प्रदर्शन जो भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना ये प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं। गवर्नर महोदय को ज्ञापन, हमारा जो पहली जो मुख्यमंत्री थी उनको ज्ञापन, यानी कि पूरे देश में हमारा ये कार्यक्रम होता है। पर हम बात करेंगे अपने प्रदेश की, जम्मू की। यहाँ की आपको परिस्थितियाँ आपको समझनी पड़ेंगी पूजा जी, कि यहाँ के हालात जो हैं बहुत ही भयानक स्थिति में है। हम एक साइलेंट बॉम्ब पे बैठे हैं। ये जो आजकल हम अपने आसपास, ये आप देख रहे होंगे, काफ़ी नोट किया होगा कि चौक चौराहों पे भीख मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये लोग वो हैं जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हमने भी आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे, आपने शायद नहीं देखा हो, पर कभी देखिएगा कि हमने ऐसे काफ़ी लोग पकड़े हैं जिनके पास आधार कार्ड बने हैं, जो नाम जिनका फिरोज़ खान है, और वो बाबा की वेशभूषा में घूम रहे, और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। आपका क्या मानना है, किस तरह से वो आधार कार्ड बनाते हैं और किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, आधार कार्ड जो बनाने वाली जो बात है, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का इसमें हाथ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस है कि एक 3-3.5 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे, इतने सीमाएं, नेपाल लगता है, भूटान लगता है, इतनी स्टेटें हैं, ये क्रॉस करके स्पेशली जम्मू में ही क्यों आके बसे हैं? इसके पीछे जो इनकी मंशा थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है। सुंजवा अटैक के बाद मेरे को लगता था कि शायद सरकार जागेगी, चेतेगी इस पर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये किसी और बड़े हमले की इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत इनको यहाँ से इनके देश वापस भेज देना चाहिए। भारत रक्षा मंच के गठन की बात की जाए, अभी तक क्या क्या युवाओं के लिए किया गया है? देखिए, भारत रक्षा मंच जो है एक राष्ट्रवादी संगठन है। जी। इसमें हम किसी को हम पॉलिटिकल पार्टी वाला तो है नहीं, किसी को प्रलोभन देंगे। हम युवाओं को एक राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रवाद की, एक हम उनको वो एक जो भाषा होती है कि हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सनातनी, जो हमारी जो वैदिक प्रतिक्रिया, जो हमारे रीति रिवाज हैं, हम उनसे युवाओं को चाहते हैं कि आने वाले, क्योंकि कल को यही युवा बुजुर्ग होंगे, कल को यही माँ बाप बनेंगे। अगर इनमें आज की डेट में अगर इनमें संस्कार ना होंगे तो अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? जी। रसाना केस की बात की जाए, जम्मू की बेटी, ठीक है, उसके लिए जैसे आप बोल रहे युवाओं के लिए हमारा जो भारत रक्षा मंच है ये कार्य करता है, उसके लिए क्या किया गया है? देखिए, रसाना केस में मैं आपको क्या बोलूँ, इसको सबसे पहले तो इन्होंने एक मुस्लिम नाम दे दिया। जी।
ठीक है, एक तरफ ये बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। जी जी। तो किसी न किसी बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत उन्होंने उस बच्ची का, एक आसिफा मुस्लिम बच्ची, उसकी फ़ोटो भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे नहीं, नाम रियल नेम भी जी बिल्कुल नहीं कर सकते। बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है, कुछ लोगों का इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। आपका क्या मानना है, किस कारणवश सीबीआई जांच के लिए जो है नहीं की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जब इसकी जांच प्रक्रिया चल रही थी, जी जो वहाँ के लोकल्स हैं, आपने उनसे भी आपने सुना, आप भी खुद भी वहाँ गई थी, जी जितना उनको प्रताड़ित किया गया हमारी जम्मू पुलिस द्वारा, नहीं, जो कश्मीर पुलिस की स्पेशल जो उन्होंने सीट बनाई जी, थी जी। क्राइम ब्रांच, उसके द्वारा ये वो लोग इतने भयभीत थे, जितना आज इन्होंने जो कश्मीर का जो चेहरा दिखाते हैं कि कश्मीर में मासूमों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, बट मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, जितना जुल्म रसाना गाँव के हिंदुओं ने झेला है, इतना मेरे को नहीं लगता आज तक जम्मू में इतनी प्रताड़ना किसी ने अभी तक झेली जी। होगी। और इसमें जब तक ये सीबीआई जांच ना होगी तो मेरे को नहीं लगता इसकी परतें पूरी जो हैं वो खुलेंगी। कुछ जी। लोगों ने इस नन्ही बच्ची के नाम पे पूरे देश में दुनिया भर से पैसे इकट्ठे किए, चंदे इकट्ठे किए। आपको पता होगा, एक हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने एक एक्सपोज किया था, एक इन्हीं का गुज्जर नेता का एक वीडियो आया था, जी जी जिसमें उसने ओपनली ये चीज़ स्वीकारी थी कि भाई ये जो इनका एक तालिब हुसैन और कुछ लोग, एक इनमें था वो वकार भट्टी, ऐसे करके ये कुछ काफ़ी ये जो गुजरों के रहनुमा बनते जी, हैं, इन्होंने किस प्रकार से पैसों की उगाही की है, हैदराबाद से, गुजरात, कर्नाटक, जहाँ से भी, पूरे देश से, विदेश से। तो कहीं ना कहीं ये लोग अभी पर्दे के पीछे हैं। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, हर एक दोषी जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारे लिए वो नन्ही बच्ची है, हम हिंदू सनातनी लोग हैं, हम नन्ही बच्ची का कंजक पूजन करते हैं। ऐसा सोचना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो विषय है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी हम भी चाहते हैं उस बच्ची का इंसाफ हो, और वो हमारे लिए देवी है, और उस देवी की वजह से आज पूरा जम्मू जो है एक होके, आज डोगरा अस्मिता पे बात आ गई है। हमारे देवस्थानों को उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो उन्होंने थ्योरी बनाई कि देवस्थान जो है यहाँ पे रेप हुआ, और आपने वहाँ देखा कि देवस्थान के 3 रास्ते हैं थे, तीनों गांव के लिए 3 अलग अलग रास्ते। कितना भाईचारा था उन गाँवों में, जी जी कि जिन्होंने ओपनली देवस्थान अपने, इस गांव वाला यहाँ से रास्ता, एक यहाँ से, एक पीछे से, इस बच्ची के माध्यम से उन्होंने एक तीर से बहुत शिकार किए। एक तो इन्होंने अपने जो वहाँ के लोगों का लोकल भाईचारा था उसको बिगाड़ने की कोशिश की। ये तो चलो भला हो हमारे देवस्थानों का, हमारे कुल देवताओं का, जिनकी वजह से आज ये सारा मामला एक्सपोज होके आ गया, और इसी का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये महबूबा जी को मुँह की खानी पड़ी, सरकार से हाथ गंवाना पड़ा। जी। आज से जैसे अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, तो क्या लगता है आपको, कितनी सफल ये यात्रा रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक मुझे विश्वास है, ये मेरा अपना मत है, जी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। जी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारा इस समय गवर्नर रूल लगा है, और जैसे फ्री हैंड मिला है, जी जी आर्मी को फ्री हैंड मिला है कि ऑल आउट करना है। अब ये ऑल आउट नहीं, ये क्लियर देम ऑल हो जाएगा। जी। अब अगर एक भी किसी यात्री पर अगर एक भी पत्थर बरसा, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश में जहाँ जहाँ ये कश्मीरी होंगे, वहाँ वहाँ इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। जी। और मैं भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसी घटना ना घटे। इस बार बहुत अच्छी यात्रा होगी। पूरे देश से मैं श्रद्धालुओं को अपील करूँगा कि वो भी आएँ, बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग लें। जी 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 जी। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरा संदेश, मैं भारतीय रक्षा मंच का युवा प्रभारी एवं प्रवक्ता हूँ, और मेरी सभी से ये है कि ये जो सेकुलर की जो परिभाषा, जो हम लोग आजकल सेकुलरिज्म का जो बहुत बड़ा आजकल ये चल रहा है, प्लीज़ इसमें ना पढ़ के अपना हिंदू धर्म, अपना सनातन धर्म है, उसको पहचाने। ये जो जात पात का ये जो सभा सोसाइटियाँ, ये जो संगठन बने हैं अलग अलग, इन लोगों ने हम लोगों को सबसे ज़्यादा जात पात में बांटने का काम किया है। जी तो इस सबसे ऊपर उठ के मानवता का काम करें। ये माना कि हम लोग सेकुलर हैं, क्योंकि ये एक हिंदू जो है ये जन्म से ही सेकुलर हो जाता है, क्योंकि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतो निरामया, विश्व की मंगल कामना चाहने वाला एक ही धर्म है, और वो हिंदू सनातन धर्म है। फिर भी आज की जो परिस्थितियां हैं, हम लोग भाईचारा निभाते रहे, और इन लोगों ने हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया। आज हमारे ही हिंदुस्तान में आज हिंदुओं की जो दशा है, राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष हो रहा है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो विषय हैं जो आने वाले टाइम में एक बड़ा गंभीर और विकराल रूप लेंगे। इसलिए युवाओं को सचेत होना पड़ेगा, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए एक होकर रहें, एकजुट रहें।
बस यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ भारत रक्षा मंच से रोहित बजरंगी जी। काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने दिया। अब इस संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे यंग बाइट्स। नमस्कार।